ओके बच्चों, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक पढ़ा था, फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह वगैरह के बारे में। अब इस सेगमेंट में हम लोग प्राइमरली फोकस करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये आपको दो बार पढ़ना है, एक बार यहां पर और एक बार वापस ग्रेविटेशन के अंदर, ठीक है। ओके, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, इसको जानने से पहले हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के बारे में जानेंगे। सपोज करिए ये अर्थ है, एक पॉइंट है यहां ए, एक पॉइंट है यहां बी, इन दोनों के बीच की दूरी h और ये है सेंटर, सेंटर से सरफेस की दूरी r, ठीक है। तो इन दोनों में जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है हमें वो जानना है। ओके, उसके लिए पहले हम लोग आर्बिट्ररी दो पॉइंट लेंगे। लेट्स से दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज D, ठीक है। सेंटर से इसकी दूरी r और ये दूरी dr, ठीक है। सो एस F इक्वल टू GMM बाई, ये तो पता ही है ना, मतलब ये बाय डिफॉल्ट सबको पता होना चाहिए, ठीक। इफ ऑब्जेक्ट, यहां m मास ऑफ द अर्थ है और स्मॉल m पार्टिकल का मास है, ठीक है। इफ ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय dr, तो dw कितना होगा, f dr, f कितना है GMM बाय r स्क्वायर इंटू dr, on integrating both sides within proper limit, ठीक है। GMM बाहर, r स्क्वायर dr, कहाँ से कहाँ तक, कैपिटल R से r प्लस h तक, r की पावर -2 dr फ्रॉम r टू r प्लस h। ये स्टेप यार हम लोग यहीं ले सकते थे, तो पेपर में एटलीस्ट एक स्टेप तो बचाएंगे। GMM x की पावर n का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, -2 + 1 बाई -2 + 1 फ्रॉम r टू r प्लस h। सो GMM माइनस बाहर कर लीजिए 1 बाय r, ठीक। एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, कितना आ गया ये, r माइनस r कैंसिल और -h GMM h r r प्लस h, ठीक है। बट ये अभी एक जनरल रिजल्ट है। नाउ
अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से r कॉमन लेंगे इस ब्रैकेट से, तो यहाँ बन जाएगा 1 प्लस एच बाई आर। ठीक है। अच्छा, स्मॉल जी जो होता है वो जी एम बाई आर स्क्वायर होता है। अब आप कहेंगे ये क्या है? अरे भैया सीधी बात है, जो फोर्स लग रहा है किसी पार्टिकल पे वो यही लग रहा है। तो m इधर ले आओ, और अगर m इधर ले आओगे तो फोर्स अपॉन मास क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहे एफ बाई एम कह लीजिए, चाहे जी एम बाई आर स्क्वायर कह लीजिए। तो वर्क कितना आया? जी एम बाई आर स्क्वायर की जगह स्मॉल जी रख दीजिए, एम जी 1 प्लस एच बाई आर की पावर -1। ठीक, एक चीज़ छूट रही है ना, एच। ठीक है, क्लियर? दिस वर्क। अच्छा, एक और चीज, एज एच इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आर। अर्थ की रेडियस का अंदाजा है आपको कितना होती है? अर्थ की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर्स, और आप ऑब्जेक्ट कितना ले जाएंगे? 20 मीटर, 30 मीटर, बहुत ज़्यादा। ठीक है, जैसे अगर आपने हेड पोस्ट ऑफिस के पास बीएसएनएल का टावर देखा हो तो वो बहुत ज़्यादा होगा, 50 मीटर का टावर होगा। समझ रहे हैं? तो क्या आपको लगता है कि 50 मीटर की 6400 किलोमीटर के सामने कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम उम्मीद है आपको याद होगा। 1 प्लस एक्स की पावर n को लिखते थे 1 प्लस एन एक्स। अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है तो अगर h r से बहुत छोटा है तो h बाय आर 1 से बहुत छोटा हो जाएगा। तो तुम्हारा x 1 से बहुत छोटा हो गया, ये देखो 1 प्लस एक्स की पावर समथिंग। सो w कितना आ जाएगा? mgh, पावर नीचे उतारो, 1 माइनस एच बाय आर। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? अब ये जो वर्क है, दिस वर्क will be stored in form of potential energy। ये वर्क जो है वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो ये कितना आ जाएगा? mgh 1 माइनस एच बाई आर। ठीक, क्लियर? कोई डाउट? इन जनरल ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। इन जनरल h by r is very small as compared to 1, so we can write, ठीक। तो जो आप लोग को डायरेक्ट बता दिया जाता है ना कि mgh इज द पोटेंशियल एनर्जी, तो बच्चा लोग mgh इज नॉट द पोटेंशियल एनर्जी, mgh इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ये क्या कंसेप्ट है, समझें इसको। जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहां रखी है, ठीक है, यहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी है a, ua, और आप उसको किसी हाइट b पे ले गए
तो यहाँ उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई यूबी, और ये डिफरेंस एच था, तो यूबी माइनस यूए कितना होगा, mgh। क्लियर? ठीक। तो अगर अब आप ये मान लें, इफ इट इज अज्यूम दैट ये हम अज्यूम कर लें इधर मैं लिख रहा हूं, if it is assumed that reference level passes through A, मतलब हमने जो अपना रेफरेंस सुना वो कहां से पास हुआ, A से, this implies UA will be 0, तो UB will be mgh। बात समझे? ये है फाइनल कंसेप्ट, और आपको डायरेक्टली यही बता दिया जाता है, बट ये होता नहीं है। ओके, कोई डाउट? एक बार फिर से सोच लें। ए पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की, ए से आप बी ले गए, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कुछ चेंज आया, कितना आया, mgh। ठीक है, लेकिन अगर हम ये मान लें कि हमारा रेफरेंस ए से पास हुआ है, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी ए पर क्या होगी, 0, तो बी पर नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या बचेगी, mgh। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और पार्टिकल इफ इट इज टेकन फ्रॉम सम हाइट। ग्राउंड से अगर आप किसी ऊंचाई पे ले जाएंगे तो ये उस पार्टिकल या सिस्टम की एनर्जी होगी mgh, प्रोवाइडेड कि आपने ये माना है ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, रेफरेंस 0 है। ठीक है, ओके। तो इस लेक्चर के इस पार्ट में हम लोगों ने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जाना। इसका डिटेल आपका ग्रेविटेशन यूनिट के अंदर है, तो यहाँ मुझे बस इतना ही बताना है आपको, mgh वाला पार्ट, वरना तो इसका एक एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मेट है, फिर उसका ग्राफ है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट वो हम लोग को अभी कवर नहीं करनी है। ठीक है, तो अभी के लिए बस आपको इतना जानना है कि अगर ग्राउंड को रेफरेंस माना गया, अगर ग्राउंड को रेफरेंस माना गया, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसी हाइट h पर mgh होगी। तो सपोज करिए कि ये आपका रेफरेंस लेवल है, ठीक है, मैं मोटा माटी आपको कंसेप्ट बता दे रहा हूं, और यहां से h हाइट पर आप एक पार्टिकल को ले गए m मास के, ठीक, तो यहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh। लेकिन अगर वहीं आप इसको नीचे ले गए, ठीक है, ग्राउंड से h डेप्थ पे, तो यहां इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, m मास का पार्टिकल है, माइनस mgh। तो ये बात ध्यान रखिएगा, रेफरेंस लेवल के ऊपर और रेफरेंस लेवल के नीचे। तो पहले तो आप ये चुन लें कि भाई रेफरेंस लेवल कहाँ है, ठीक है, और जनरली कोशिश करिएगा रेफरेंस लेवल ग्राउंड को बनाइएगा, प्रॉब्लम करने में आसानी पड़ती है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक चेन दे दूं, ठीक है, और ये ग्राउंड दे दूं, और आपसे कहूं कि इस चेन की लेंथ L है और मास m है, और ग्राउंड से इसकी ऊंचाई h है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी चेन की, ये हमारा रेफरेंस लेवल, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh। ठीक है, मान लीजिए इसी चेन को मैंने ऐसे रखा, ठीक, मतलब ऐसे रखा कि इसका एंड जो है वो ग्राउंड को टच कर रहा था,
और इसका मास था m। तो इसको करने का एक तरीका होता है। इसको करने का तरीका क्या होता है कि पहले आप यहाँ एक एलिमेंट काटो, यहाँ से x डिस्टेंस जाओ, एक एलिमेंट काटो, कितनी लेंथ का, dx लेंथ का, ठीक। इस एलिमेंट को नाम दो pq। कंसीडर एन एलिमेंट pq विच इज इक्वल टू dx, ठीक। अब यूनिफॉर्म चेन है, नॉन यूनिफॉर्म चेन के सवाल तुम्हारे यहाँ आते भी नहीं है। यूनिफॉर्म चेन है। यूनिफॉर्म चेन का मतलब यह है कि चेन में कहीं भी तुम अगर सपोज करो चेन का हर सेंटीमीटर का मास 1 ग्राम है, तो चेन को चाहे तुम यहाँ से काटो तो भी इसका मास 1 ग्राम होगा, यहाँ से काटो तो भी उसका मास 1 ग्राम होगा, यहाँ से काटे तो भी उसका मास 1 ग्राम होगा, ठीक है। यह है यूनिफॉर्म चेन, क्लियर। तो तुमने एक एलिमेंट काटा PQ जिसकी लेंथ क्या थी dx। तो अगर L लेंथ का मास m है तो dx लेंथ का मास क्या होगा भाई, कॉमन सेंस है। जैसे मैं आपसे कहूँ 10 पेन का मूल्य 30 रुपए है तो 3 पेन का मूल्य क्या होगा, पहले 1 पेन का मूल्य निकालो, तो 30/10 और फिर 3 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 9 रुपीज, ओके। तो L लेंथ का मास m था तो यूनिट लेंथ का क्या होगा m/L। तो dx लेंथ का मास क्या होगा m/L इंटू dx। तो dm हमारा आ गया m/L इंटू dx। कोई मुसीबत, ठीक है। अब ये कितनी ऊंचाई पे है, ये ऊंचाई पे है भाई, जैसे du क्या होता है mgh। तो अब मास छोटा है लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी है x, तो du क्या होगा dmgx। dm कितना है m/L dx इंटू gx, ठीक है। सो ये हो गया m/L mg/L x dx। अब आप इसको चुपचाप इंटीग्रेट कर दें तो आपको इस चेन की पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। on integrating both sides within proper limit, तो du का हो जाएगा u, mg/L आ जाएगा बाहर, x dx अंदर बचेगा। अब तुम्हारा पहला एलिमेंट कहाँ है, यहाँ, मतलब x इक्वल टू 0, और आखिरी एलिमेंट कहाँ है, यहाँ, मतलब x इक्वल टू L। तो लिमिट तुम्हारी क्या रखी जाएगी 0 से L, ठीक है। तो मैं इसको इधर सॉल्व कर रहा हूँ। सो u विल बी mg/L x dx का इंटीग्रेशन x² 2 mg/L, और ये हो जाएगा L² 2। सो एक L से एक L गया, u इक्वल टू mgL/2, ठीक। तो ये था कंसेप्ट आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चेन, ओके।